हे एवरीवन, वेलकम टू फुल स्टॉप आईएसपीसीएस। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बिंदास होंगे। पिछले 3 लेक्चर जो हैं नंबर सिस्टम से हुए थे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो नंबर सिस्टम लेक्चर चल रहा है हमारा, और हमने 3 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। यानी कि इसका थ्योरी पोर्शन अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ चीज़ों को, तो मैंने थ्योरी पोर्शन नंबर सिस्टम का मैंने कवर करा दिया है। मैं 3 ये चैप्टर हैं, इन 3 चैप्टर को तो नो डाउट चाहे एक भी व्यू आए तब भी मैं कवर कराऊँगा। अगर इस पर अच्छे व्यू आते हैं इन 3 चैप्टर्स पे, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम स्कोर तो यहीं हो जाएगा, है ना? कि मैक्सिमम स्कोर तो मैं करा दूँगा, कोई एक बंदा भी दिख रहा होगा, तो मेरे लिए वही बेनिफिशियल है। लेकिन अगर उसके बाद सपोर्ट मिलता है, तब मैं ये सारे चैप्टर कराऊँगा, वरना नहीं कराऊँगा। नंबर सिस्टम का मैंने थ्योरी पोर्शन इतना अच्छे से कराया है ना आपको, कहीं पे मिलेगा नहीं। और क्वेश्चंस लगा के देख लीजिए, मैंने मैंने जो कराया उसके बाद क्वेश्चंस लगा के देख लीजिए, कैसे नहीं होता है। आप बताइए कि हाँ भाई नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने भाई साहब बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड में, बिल्कुल ज़ीरो से उठाया है, बिल्कुल ज़ीरो से, समझ रहे हैं? तो 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं थ्योरी सेक्शन, ठीक है? आज का जो लेक्चर है ना, 4th लेक्चर होने वाला है, और मैं आधे-आधे घंटे के लेक्चर बनाता हूँ, ज़्यादा टाइम के लेक्चर बनाता भी नहीं हूँ, ठीक है? तो आज का लेक्चर 4th लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस अगर मान के चलिए आपने थ्योरी सेक्शन नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि आपको समझ नहीं आए, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो। वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? देख लीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वाले लेक्चर ऐसा नहीं है कि समझने में आपकी त्रुटियाँ हैं, आपकी गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। जाइए, 30-30 मिनट के लेक्चर हैं, 30-30 मिनट के लेक्चर हैं, तो उनको देखने में क्या ही जा रहा है आपका, ठीक है? यानी 1.5 घंटा है, उसको 2x स्पीड से देखोगे, तो बहुत कम टाइम लगेगा, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और x+3, x+5 एक ऑड है, x+3, x+5 ऑड। देन x और x+2 करके ये किसका मल्टीपल होगा? अब अगर आप जाओगे ऐसे करके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब x और x+2 किसका मल्टीपल होगा? ये किसका मल्टीपल होगा? ये पूछ रहा है। अब ऐसे आप कर पाओगे क्या? ऐसे तो नहीं कर पाओगे, ऐसे आप नहीं कर पाओगे। यानी कि आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है इसके लिए। बिना बेसिक नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, ठीक है? बिना बेसिक नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो होगा नहीं क्या? होगा। देखो, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो x+3, x+5 ऑड है। मतलब मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, x+3 और x+5 ये कैसे आ रहा है? ऑड आ रहा है। अच्छा, मैं दरअसल उससे लिख देता हूँ ना पेन से। तो देखो, x+3 और x+5 इसका मल्टीप्लिकेशन ऑड आ रहा है। इसका मतलब समझ गया? इसका मतलब समझ रहे दया? क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये मान के चलो मैं ए मान लूँ, और ये मान के चलो बी मान लूँ, या फिर, तो इसका ऑड आ रहा है। यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट कब ऑड आता है? जब ये दोनों नंबर भी ऑड हों, समझे दया? तब ऑड आता है। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रॉपर्टी है जो मैं पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली एक प्रॉपर्टी है। ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड आता है। यानी ऑड ऑड संख्या का मल्टीपल ऑड मिला करता है। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, देखिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है ना, मैंने इसलिए हाईलाइट किया था। ऑड इंटू ऑड ऑड आता है। क्लियर है? तो ऑड इंटू ऑड ऑड आता है। मुझे x+3 जो x+5 दिखाई दिए थे, वो क्या है? वो कुछ और नहीं बल्कि ऑड है। ये क्या है? ऑड होंगे। अब ये ऑड होंगे, मतलब क्या है? ये मेरे पास में ऑड होंगे, यानी x+3 और x+5 ये दोनों के दोनों, ये और ये दोनों ऑड संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये है कि x+3 ऑड है, और x+5 भी ऑड है। हाँ या ना? अब ऑड कब हो सकता है? x की वैल्यू क्या हो सकती है जिससे कि x+3 ऑड आए? देखो, x की वैल्यू ऑड आए, यानी x+3 की वैल्यू ऑड आए और x+5 की वैल्यू ऑड आए, कब हो सकती है? जब x एक इवन हो, तभी। ये x है ना, ये इवन हो तभी ऑड आ सकती है। नहीं नहीं मान रहे हो तो देखो, अगर मान के चलो मैंने ऑड रख लिया, x की वैल्यू ऑड रखी, तो 1+3 4 आया। 4 ऑड है क्या? नहीं, इवन है। अब मान के चलो 2 रख दूं, तो 2+3 5 ऑड आ गया। ये 2 क्या है? इवन है। समझ में आया?
यहाँ पे देखो 2 + 5 7 आ गया, ऑड आ गया, यानी कि जो x है एक इवन होगा। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि x जो है वो क्या होगा दोस्तों, एक इवन संख्या होगी, x एक इवन संख्या होगी। क्लियर है? अगर x अगर इवन होगी तो मैं ये मान सकता हूँ, क्या मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि अगर x इवन है दोस्तों तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो 2y का, कोई 2 मैं ले लेता हूँ, 2y का मल्टीपल होगा, मतलब y यहाँ पर मान लेता हूँ कि y एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है कोई। क्यों? कैसे माना मैंने? अब ये बोलो कैसे माना सर? आपने जो है इसको कैसे मान लिया? तो मैंने इसको ऐसे माना है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे माना है मैंने। लेट मी ऐड सम पेज अलग, ये थोड़ा ब्लैंक पेज कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने कैसे माना है इस क्वेश्चन को, तो बाई पॉजिटिव इंटीजर इसलिए माना है मैंने, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके एक बार में तो सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। तो बाई को पॉजिटिव इंटीजर क्यों माना? क्योंकि 2y मान लिया मैंने कि 2y के फॉर्म में होगा, इवन है तो कैसे, क्योंकि आपको पता है इवन 2 4 6 8 10 12 इसी फॉर्म में मिलते हैं इवन। तो मैं इसको 2y नहीं बोल सकता हूँ कि 2y, यानी y की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 मिल जाएगा, y की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 मिल जाएगा, 3 रखोगे 6 मिल जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो इसलिए मैंने मान लिया कि x 2y है, अगर x इवन है तो मैंने मान लिया कि x 2y की फॉर्मेट में होगा, x 2y की फॉर्मेट में होगा। हाँ या ना? तो यानी अब यहाँ पर रख लो, तो x की जगह पर मैंने क्या रख लिया, 2y रख लो, 2y प्लस 2 जो है x प्लस 2 है ना, यही तो पूछ रहा है किसका मल्टीपल होगा, इसी को तो पूछा है किसका मल्टीपल होगा। तो मैंने मान लिया x की जगह 2y रख दिया, तो 2y प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 2y क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4, मल्टीप्लाई करोगे ना, ये तो मल्टीप्लाई आती होगी, तो 4y स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से कॉमन निकालता हूँ मैं निकाल लेता हूँ 4y कॉमन, और मैं इसको ले लेता हूँ y प्लस 1, तो 4y प्लस 1। यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला यहाँ पर 4y प्लस 1, ये मेरी बन के आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 4y प्लस 1, यानी यहाँ पर एक दो नंबर बन रहे हैं। अब y की वैल्यू रख के देख लो, उसी का मल्टीपल बन जाएगा। ये है किसका मल्टीपल, y की वैल्यू रख लो, y की वैल्यू मैंने रख ली, मैं फॉर एग्जाम्पल 1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, y की वैल्यू 1 रखी, और 1 यहाँ पर रखूँ, 1 प्लस 1 एंड 2, 4 इंटू 1 इंटू 2, तो 4 2 8, तो एक तो 8 बन सकता है, और बन सकता है क्या, y की वैल्यू 2 रख लो, y की वैल्यू 2 रख लो, 4 इंटू 2, और यहाँ पर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 इंटू 3, तो यानी 4 2 8 3 24, तो 24 हो सकता था। तो यहाँ पर तो 8 ही दे रखा है, 24 दिया नहीं, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाया करता है। समझ में आ गया? फिर समझो, हमने क्या बोला, x प्लस 3 और x प्लस 5 ऑड है, तो हमने बोला कि x प्लस 3 x प्लस 5 तभी ऑड हो सकते हैं जब दो संख्याएं ऑड ऑड का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमने बोला कि ये ऑड ऑड तभी ऑड आता है, तो हमने x प्लस 3 और x प्लस 5 दोनों को माना, कि हमने ये कहा कि ये भैया जैसा ये बोल रहा है इस हिसाब से तो x प्लस 3 और x प्लस 5 ऑड ही होनी चाहिए। जब हमने ऑड को निकालने की कोशिश करी तो हमें पता चला कि x की वैल्यू इवन रखूंगा तभी ये ऑड आ सकता है, यानी कि यहाँ पर x प्लस 5 की जगह पे x की वैल्यू अगर इवन रखूंगा तभी ऑड आएगा, वरना ऑड नहीं आएगा। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि x जो है इवन है। जब मुझे पता चला x इवन है तो मैंने देखा कि इवन नंबर जो हुआ करते हैं वो 2 4 6 8 10 इन 2 की फॉर्मेट हुआ करते हैं, इन 2 का मल्टीपल है ये सारे सारे। तो मैंने इसको मान लिया कि 2x जो है वो 2y है, एक नई संख्या मान ली हमने y, y की वैल्यू में रखता जाऊंगा, 1 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये मेरी इक्वेशन बना दी मैंने इस फॉर्मेट के, यानी इवन के हिसाब से। अब यही x की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 2y, तो x की जगह 2y रखा तो 2y प्लस 2, यहाँ 4y स्क्वायर 4, तो यहाँ पर मैंने 4y कॉमन निकाल दिया, तो 4y प्लस 1, और मैंने y की वैल्यू रखता गया, और मुझे पता चल गया कि हाँ ये 8 हो सकता है, एक 24 हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या कह रहा है कि 6 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर एंड द सम इज मल्टीप्लाइड बाई 4। तो यहीं पर रुक जाइए, यहाँ ये सॉल्यूशन नहीं देखिए, ये सॉल्यूशन नहीं देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ देखिए। 6 इज एडेड टू सर्टेन नंबर, मान के चलिए मैंने सर्टेन नंबर मान लिया, उसमें 6 ऐड कर दिया, क्वेश्चन के हिसाब से 6 ऐड कर दिया, एंड 6 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर एंड द सम, जो सम आया इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया,
अब मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाई 18। अब ये जो प्रोडक्ट आया इसको 18 से डिवाइड कर दिया, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो आया उससे 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो रिमाइंडर बचा वो बचा 1। ये सवाल है, उसने लैंग्वेज टिपिकल कर दी और कुछ सवाल में था नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, कर लोगे सॉल्व, नहीं कर लोगे, ये -3 उधर भेज दो तो 4x+6 डिवाइड बाई 18 और इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा। 4 से 4 ये वाला 4 कट जाएगा, x+6 इज इक्वल टू x+6, यहाँ पर देखो x+6 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 1 बचेगा। यहाँ से क्या कर सकता हूँ, x+6 बराबर 18, ये इधर पे चला गया ना, तो x+6 x बराबर 18 माइनस 6 यानी कि 12, तो 12 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था सवाल, यही तो सवाल था, नॉर्मल सवाल है। फिर देख लो 6 ऐड करा, एक बार देख लो एक बार, ठीक है, मैं इसको रिपीट नहीं करा रहा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आ क्लास स्टार्ट एट 10 AM, एक क्लास जो है 10 AM पर स्टार्ट हुई एंड लास्ट टिल 1:26 PM, और वो 10 AM से लेकर क्लास चल रही है कितने तक, 1:26 PM तक। बिल्कुल बात सही है। 3 पीरियड आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल, और इस इंटरवल यानी 10 AM से लेकर 1:26 PM तक 3 पीरियड चले हैं, 3 पीरियड, ठीक है। आफ्टर एवरी पीरियड 10 मिनट्स आर गिवन फ्री टू द स्टूडेंट, यानी 10 मिनट दिए जा रहे हैं, वो मतलब ब्रेक मिलता है तो 10 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, एक पीरियड हो गया तो 10 मिनट का ब्रेक मिल गया। एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, बहुत सिंपल सवाल है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन पूछ रहा है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन पूछ रहा है किसकी, एग्जैक्ट ड्यूरेशन पूछ रहा है उसकी, क्या बोलते हैं, पीरियड की, ठीक है। तो सवाल बहुत सिंपल है। अब ये जो है मुझे स्पेस करना पड़ रहा है क्योंकि मैं एक्चुअल में सॉल्यूशन से पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं, लिखना जरूरी पड़ता है, सॉल्यूशन से समझ में नहीं आता है जल्दी, ठीक है, किताब ही नहीं पढ़ लो इससे अच्छा। तो 10 AM से 1:26 PM, तो 10 AM से 1:26 तक कितना टाइम लगेगा, तो आप जानते हो कि 10 से यानी 11, 11 से 12, 12 से 1, यानी 3 घंटा, 3 आवर 26 मिनट, हाँ यार 3 आवर 26 मिनट, यानी कि अगर मैं इसको मिनट्स में निकालूं, 3 घंटा को मिनट्स में निकाल दे रहा हूँ, तो 3 इंटू 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में 180 मिनट हो जाएंगे, और प्लस 26 मिनट, यानी कि ये हो गए 180 प्लस 26, 180 प्लस 26, तो और ऐड कर लो, ये आ जाएगा 206 मिनट, यानी 206 मिनट की क्लास चली है, यानी 206 मिनट तक का क्लास चली है। लेकिन इसमें कुछ काम हुआ, क्या हुआ, आफ्टर एवरी पीरियड 10 मिनट्स आर गिवन फ्री टू द स्टूडेंट, यानी 10 मिनट का ब्रेक हुआ एक पीरियड के बाद। तो आप बोलोगे, कुछ बोलेंगे कि 10 गुणा 3 कर दो, यानी 3 पीरियड हुए तो 30 मिनट का ब्रेक हो गया होगा। मैंने कहा अरे बुड़बक, ऐसा थोड़ी होता है। देखो पहला पीरियड 10 बजे स्टार्ट हुआ, तो पहला पीरियड चला, एक ब्रेक मिल गया 10 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक। दूसरा पीरियड चला, फिर 10 मिनट का ब्रेक मिल गया, और फिर तीसरा पीरियड चलती खत्म हो गई क्लास। तो ब्रेक तो 2 ही हुए भाई, ब्रेक तो 2 ही दिए गए बीच में, यानी 3 पीरियड में ब्रेक कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 2 ब्रेक मिले हैं, कितने के, 10 मिनट के। यानी कि यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आई कि 10 मिनट का ब्रेक हो रहा है तो 10 गुणा 2 ब्रेक हो रहे हैं, 10 इंटू 2 यानी 20 मिनट के ब्रेक हो गए। तो मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन बताओ पीरियड की, यानी 3 पीरियड चले हैं। अब देखो पढ़ाई कितनी देर चली है, अगर 206 मिनट टोटल टाइम तक इस क्लास में बच्चे रहे हैं, स्कूल में रहे हैं, उसमें से 20 मिनट क्या है, ब्रेक मिल गया है, तो पढ़ाई जो है मेनली 206 माइनस 20, यानी कि 206 माइनस 20 चली है, तो यानी कि कितना हो गया 6, यहाँ 10 मिनट घटना घटाना चाहूँ आप घटा सकते हो, 186 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं। तो बट 186 मिनट जो है क्लास चली है, 186 मिनट क्लास चली, ये समझ में आ रही, 186 मिनट क्लास चली है, और इसी इसी क्लास में यानी 20 मिनट ब्रेक हटा के यानी 186 मिनट क्लास चली है, तो मैंने क्या बोलूंगा, 186 डिवाइड बाई 3, यानी 3 पीरियड हुए हैं, तो एक पीरियड यानी 3 पीरियड हुए हैं 186 मिनट में, क्या बोल रहा हूँ, 3 पीरियड हुए 186 मिनट में, 3 पीरियड जो है 186 मिनट में हुए हैं, तो एक पीरियड कितने देर में होगा, 3 पीरियड 186 मिनट में हुए हैं,
हो सकता है कुछ लोग ऐसे कह रहे हो कि भाई साहब क्या पढ़ा रहा है, अरे भाई किसी को नहीं आता है तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो 1 पीरियड कैसे निकालूंगा, डिवाइड बाई 186 डिवाइड बाई 3, तो कर लो, 3 6 18 और 3 2 62 मिनट। ये दिखाई दे रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 62 मिनट का एक पीरियड रहा होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसका चाहो तो सॉल्यूशन भी देख सकते हो आप, है ना, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है a boy wrote all the number from 200 to 300. Then he started counting the number of twos that have been used while writing all these number. What is the number that he got? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इसकी इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर आ रहे हैं। 200 से 300 नंबर कितने आ रहे हैं, 200 से 300 लिख रहा है वो नंबर, उसमें कितने नंबर लिखे होंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप बताइए, अब क्या 100 नंबर लिखे होंगे? वही 100 नंबर नहीं लिखे होंगे। आप गलती करते हो, गलती क्या करते हो। अब मैं आपसे ऐसे बोल दूँ 10 से 20 तक नंबर लिखो, कितने नंबर आएंगे? 10 से 20 कितनी बार लिखोगे नंबर, कितने नंबर लिख लोगे 10 से 20 तक? 10 से 20 तक तो 10 लिखोगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गिनो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 10 से 20 तक लग दिख तो रहा है हमको कि हमारे 10 नंबर हैं, ये बीच के 10 नंबर हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 11 नंबर हुआ करते हैं। 10 भी काउंट है यहाँ पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब अगर ये बोल रहा है 200 से 300 नंबर, तो एक्चुअल में 100 नंबर है बीच में, लेकिन प्लस 1 और करो, यानी ये 101 नंबर उसने लिखे होंगे टोटल। 101 नंबर लिखे होंगे टोटल। इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आगे के लिए पूछ ले कभी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 101 नंबर रहे होंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है ही स्टार्टेड काउंटिंग नंबर ऑफ टूज़ एंड नंबर ऑफ 2 पता नहीं कुल मिला के कि कितने नंबर ऑफ 2 आएँगे। तो नंबर ऑफ टूज़ कहाँ-कहाँ पे आएँगे, सबसे पहले ये सोचो। तो नंबर ऑफ टूज़ जो हैं, एक तो 100th प्लेस पे आएगा, 100th प्लेस पे निकाल लूँ मैं, एक 10th प्लेस के निकाल लूँ और एक यूनिट प्लेस के निकाल लूँ कि यूनिट प्लेस पे कितनी बार 2 आएगा, 10th प्लेस पे कितनी बार 2 आएगा और 100th प्लेस पे कितनी बार 2 आएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। आया बात समझ में नहीं आया? तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि 100th प्लेस कौन-सी है? यही तो 100th प्लेस है। 200 में ये 2 जो है, ये 100th प्लेस है। मतलब ये 200 से शुरू होगा, तो कोई भी नंबर 200 से कहाँ तक जाएगा? 200 से वैसे 300 तक जाएगा, लेकिन ये 299 तक 2 का 100 प्लेस पे आ रहा है, मतलब 2 से 299 तक 2 आ रहा है। यानी टोटल 200 से लेके 299 तक कितने नंबर होंगे? दिख तो तुम्हें 99 नंबर रहे हैं, एक्चुअली में प्लस 1 करो तो 100 नंबर। समझ में आया क्यों बताया मैं ये वाला कांसेप्ट? तो यानी कि 100 100 2 आएँगे, 100 2 आए हैं, 2 जो है 100 बार आएगा, 100 प्लस में 100 है 100वीं वाली पोज़ीशन पर 2 जो है 100 बार आएगा। नहीं समझ में आया? मतलब अगर आप गिनते चलोगे ना कि 200, 201, 202, 203 इस तरह से गिनती-गिनती जाओगे, कहाँ तक जाओगे 299 तक। तो आपको पता चलेगा कि ये जो 2 है ना, ये वाला 2 है, ये जो 2 है 100th प्लेस वाला, ये 100th प्लेस वाला, ये 100 टाइम आएगा। कितनी बार आएगा? 100 टाइम है। तो 100th प्लेस पे कितनी बार आया दोस्तों? ये आएगा 100 टाइम। कितनी बार आएगा? 100 टाइम। ये 100th प्लेस पे कितनी बार आएगा? 100 टाइम। तो 10th प्लेस पे 2 कितनी बार आएगा? अब 10th प्लेस पे गिनना है, तो मेरे को पता चलेगा कि 10th प्लेस पे कब आ सकता है। तो मेरे दिमाग में खटाक से दिमाग जाएगा कि मेरा 220 से, ये जो 10th प्लेस यही वाली है ना, तो 220 से लेकर 229 तक ये नंबर आएगा। यानी ये नंबर आ जाएंगे 10। देखो लग तो ना रहा है, लेकिन 9 + 1 करोगे यानी 10 नंबर आएगा। तो 10th प्लेस पे कितनी बार आएगा? 10 10 टाइम। आया बात समझ में नहीं आया? आया बात समझ में नहीं आया? तो यूनिट प्लेस में मैं पूछ लूँ आपसे, यूनिट प्लेस में कितनी बार आएगा फिर? यूनिट प्लेस में कितनी बार आएगा? 202 आया एक, 202 आया एक, फिर 212 में आएगा। नहीं समझ में आया? देखो 200 कितनी बार आएगा गिनो, ऐसे ऐसे गिन लोगे इसको तो 202 में आएगा, ये यूनिट प्लेस है ये वाली। और कब आएगा? 212 में आएगा, 222 में आएगा, 232 में आएगा, 242 में 2 आएगा, ये वाला ये 2 है ना, ये 252 में आएगा, 262 में आएगा, 272 में आएगा, 282 में आएगा, 292 में, और 292 के बाद वो 300
इसके बाद जा नहीं सकते, तो ये गिनोगे आप तो एक, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी यूनिट प्लेस पे भी 10 आएंगे। आई बात समझ में? तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ये भी 10 आएंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कितनी बार 2 आएगा तो 100, 110 और 120, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन लोगों ने भी ऐसे किया है, देखो फ्रॉम 200 टू 300 देयर आर 101 नंबर, देयर आर 100 टूज इन 100 प्लेस, यानी 100 प्लेस पे 100 टू आएंगे, और 10th प्लेस पे 10 टू आएंगे 10th प्लेस पे, और 10 टू आएंगे यूनिट प्लेस पे, और इनको सम करोगे तो 120, यानी 120 बार 2 आएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ ईच ए कॉमा बी कॉमा सी आर डिविजिबल बाई 3, ए कॉमा बी कॉमा सी ये जीरो तो है नहीं, देन ए बी सी मस्ट बी डिविजिबल बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ए बी सी किससे डिविजिबल होगा? कहना कंडीशन क्या है, ए बी सी डिविजिबल है 3 से। पहला ऐसा क्वेश्चन है, कैसे पहले मैं एक बार करा चुका हूँ। कह रहा है कि ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी कॉमा सी ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। और देखो डिविजिबल होने का जो केस हुआ करता है ना दोस्तों, वो एक अलग केस हुआ करता है। वो क्या केस हुआ करता है, उस चीज को समझो। 2 मिनट रुकना, थोड़ा थोड़ा पानी पी लें। देखो केस क्या हुआ करता है कि अगर कोई भी चीज डिविजिबल है किसी से, तो वो उसके टेबल में आएगी। मतलब अगर बोल रहा हूँ कि एबीसी जो है ये 3 से डिविजिबल है, मतलब जो एबीसी है वो 3 की टेबल में आने वाला है। मतलब ये है कि मैं ए को, ए है इसको मैं 3x मान सकता हूँ, बी है इसको मैं 3y मान सकता हूँ, और सी है उसको मैं 3z मान सकता हूँ। हाँ यार, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि भाई सीधी बात है, ए बी सी 3 से डिविजिबल है, यानी ए अब डिविजिबल होगा नहीं होगा? देखो बिल्कुल डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड कर दो एक्स आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो वाई आ जाएगा। ये मेथड हुआ करता है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई चीज 4 से डिविजिबल है, तो मैं उस नंबर संख्या क्या मान लूंगा, 4x मान लूंगा, 4y मान लूंगा, 4z मान लूंगा। कोई संख्या बोल दो मैं 6 से डिविजिबल, तो मैं क्या मान लूंगा उस संख्या को मैं 6x मान लूंगा, 6y मान लूंगा और 6z मान लूंगा। आई बात समझ? यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, 3 से डिविजिबल है, तो मैंने क्या मान लिया कि ए जो है वो 3x हो गया, बी हो गया 3y और सी हो गया 3z। क्लियर है? अब देखो करेंगे क्या, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एबीसी बोला है ना, हाँ एबीसी बोला है ना, एबीसी मस्ट बी डिविजिबल बाई, एबीसी किससे डिविजिबल होगा, तो ए गुणा बी गुणा सी बराबर क्या होगा, 3x 3y इंटू 3z। मैं ऐसे इसे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी। 3x इंटू 3y इंटू 3z, यही तो हुआ एबीसी हमारा, एबीसी। तो ये मल्टीप्लाई करो तो 27x y z। अब देखो 27 किससे डिविजिबल है, 27 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है। तो आपको पता चलेगा कि जो 27 है ना, ये 27 है, ये एक्चुअल में 27, ये एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पर कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर ये आएगा इसका नन ऑफ दीज। क्यों आएगा? क्योंकि ये 27 एक्स वाई जेड आ रहा है, 27 एक्स वाई जेड आ रहा है, और 27 की टेबल में यानी एक्स वाई जेड यानी 27, मैंने क्या बोला कि अगर एक्स कोई भी चीज, मैंने कहा 6 से डिविजिबल है तो 6x है, 6y से डिविजिबल है, सॉरी 7 से डिविजिबल है तो 7x होगा, 7y होगा। यहाँ पर देखिए 27 एक्स वाई जेड आ रहा है, यानी ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, 27 से डिविजिबल होगी। ऐसा नहीं करने लगा ना कि 3 को 27 से डिवाइड करने लग जाओ। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कर लेना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? समझ में आ रही बात? ऐसे तो आप 9 से भी डिवाइड कर दोगे, फिर 9 की 27, 3 से भी कर दोगे, 9 3 9 या 27। क्लियर है? तो यही नन ऑफ द इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में? ओके। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ये पूछ रहा है आपसे। और सवाल बहुत ज्यादा टफ है नहीं, बहुत ज्यादा इजी सवाल है। कैसे सवाल है? इजी है। कह रहा है स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, कंजुगेटिव है और इवन है, इवन इंटीजर ध्यान रखना। कंजुगेटिव मतलब पड़ोसी है और इवन भी है। मान के चलो एक नंबर x है, दूसरा नंबर में मान के चल रहा हूँ x+2, एक x मान लिया मैंने और दूसरा मान लिया x+2। क्या बोल रहा है, इनका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव इवन इंटीजर में इवन क्यों लिया हूं कि एक x मान के 2 है,
तो ये x की मान के चलो वैल्यू 2 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x की वैल्यू मान के चलो 4 है, तो मान के चलिए x की वैल्यू 4 मान लो, इवन है ना, इवन ही तो मानोगे x की वैल्यू, तो ये 6 हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ले रहा हूँ, इसको ऐसे भी ले सकते हो 2x प्लस 2x क्यों ले सकते हो? क्योंकि ये इवन, ये हमेशा गारंटी कर देगा इवन ही होगा। क्यों? यहाँ पर 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 2 रखो, या x की वैल्यू 3 रखो, कुछ भी रखो, तो 2x ले रहे हैं, 2x ले लेते हैं, जो क्वेश्चन में ले रखा है वैसे ले रखते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि इवन बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं x ले रहा हूँ ना, तो कभी कभार यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी। कैसे गड़बड़ी हो जाएगी कि मान के चलो मैं यहाँ पर डिफाइन थोड़ी कर रहा हूँ, यहाँ पर या फिर डिफाइन कर दो पहले कि x जो है x भी इवन है यहाँ, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर हम x इवन डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने माना है, तो हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो कि हालांकि क्वेश्चन आंसर यहाँ से भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2x ले लेता हूँ, ये 2x प्लस 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब सही है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन सही बन गया। अब देखो करते क्या है, कह रहा है स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल एंड डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, एंड डिफरेंस इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लेना है। तो इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो और इन दोनों में डिफरेंस निकाल लो। यानी मैं कर लूंगा 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 4 सॉरी 8x माइनस 8x माइनस 8x, हाँ है ना, सॉरी प्लस 8x आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 8x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ, तो ये 4 प्लस 8x बचा, ये 8x समझ में आ गया ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है मैंने वो लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्लस 8x क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8x, इसको आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये आएगा कितना आपका 2x प्लस 1। यहाँ पर देखो ये 4 मैंने कहा जो बाहर संख्या निकल रही है वही उसी से डिविजिबल होगी, यहाँ पे ये किससे डिविजिबल, ऑलवेज डिविजिबल बाई, तो 4 बाहर आया, इसी से डिविजिबल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लेट टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर विद 2x एंड 2x प्लस 2, देन 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 2x प्लस 2 प्लस 2, ओके ओके, ठीक है। अच्छा ए प्लस बी ए माइनस बी वाला लगा दिया इन्होंने, एक्चुअल में क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके इन्होंने ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दिया, ठीक है। इन्होंने थोड़ा इजी करने की कोशिश कर दी और कुछ, ठीक है। तो ये 4 से डिविजिबल होगा, तो आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो, इन्होंने किया वैसे कर सकते हो, मैंने किया वैसे कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अब देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा बहुत इजी है। क्या बोला, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6n प्लस 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना हो, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू n की क्या रख सकते हैं कि 6n प्लस 1 एक प्राइम नंबर ना मिले, एक प्राइम नंबर ना मिले। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर हुआ करते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हों, जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हों, यानी कि एक फैक्टर वो एक फैक्टर होता है, और दूसरा यानी वो एक से डिविजिबल हो और एक अपने आप से डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल हो ही नहीं, यानी जिनको किसी से डिवाइड किया ना जा सके। एक तो डिवाइड हर किसी को करता ही करता है, और खुद तो संख्या खुद को डिवाइड कर ही लेती है, खुद खुद को तो मार ही देता है इंसान। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू रखनी है और देखना है कि हमारे पास में डिविजिबल आता है नहीं आता। तो रख लो कुछ एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 6n प्लस 1 7 आ गया, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। देखो एन की वैल्यू 2 रखो, 6n प्लस 3 ये भी प्राइम नंबर है। 6n की वैल्यू 3 रखो, ये 19 नंबर है। तो ये सारे यानी n की वैल्यू 1 2 और 3 रखने पर हमको जो भी वैल्यू मिली वो सारी की सारी प्राइम नंबर मिली। लेकिन क्वेश्चन में हमको प्राइम नंबर चाहिए ही नहीं, क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6n प्लस 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, समझ में आ रहा है, यानी प्राइम नंबर चाहिए ही नहीं। तो n की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो यहाँ पर 6 इंटू 4 एंड 24 प्लस 1 इन 25, और 25 आपको पता होना चाहिए कि एक प्राइम नंबर नहीं है। बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल था, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, 29 मिनट का लेक्चर हो चुका है आई थिंक, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह से हम सवाल और कराते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए।